गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग स्टडी करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 पार्ट में डिवाइड किए थे नहीं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन सबस्ट्रेट मोलिक्यूल और ऑर्गेनिक मोलिक्यूल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? वीक न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। when nucleophile attacks on substrate molecule and weak nucleophile replaced by strong nucleophile is called nucleophilic substitution reaction. Is called nucleophilic substitution reaction. Is called nucleophilic substitution reaction. SN बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN। ठीक है, NSR हो गया। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन सबस्ट्रेट मोलिक्यूल एंड वीक न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस्ड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ये सेकेंड नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं। सेकेंड नंबर किसका? पहला का सेकेंड। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन divided into 2 parts। ठीक है, फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर
SN1, इसको पढ़ेंगे SN1। इसमें ए भी कर लेते हैं, ए हो गया, ठीक है। बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर SN2, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइडेड करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर SN1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर SN2, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, तो इसमें जो हम लोग लिखे डिफिनेशन, अच्छा अब हम लोग अलग ही पढ़ते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर कब होगा? इन दिस रिएक्शन rate of reaction only depend upon concentration of, in this reaction rate of reaction only depend upon concentration of substrate molecule only, not depend on concentration of nucleophile के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, ये CH3 CH3 Cl है, OH माइनस लिए, इससे ये क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, यानी हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस। तो ये जो है प्रोडक्ट तो देगा यही OH ऐड हो करके, ये ऐड हो करके दिया प्रोडक्ट, ठीक है। ये दिया प्रोडक्ट प्लस Cl माइनस बाहर हो जाता है, चूँकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक को क्या करता है? रिप्लेस कर देता है। क्या लिखे हम लोग? इन दिस रिएक्शन rate of reaction only depend upon concentration of substrate molecule, not depend on concentration of nucleophile, इस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म हम लोग लिखते हैं। पहला स्टेप में क्या होता है? मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में होता है, स्टेप फर्स्ट में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेप फर्स्ट में क्या लेंगे? स्टेप फर्स्ट में होगा
फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन स्टेप फर्स्ट में होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अब देखिए ये है टर्सरी, ये क्या है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन बोलेंगे इसको IPAC। ये है आपका, ये प्लस आई इफेक्ट के कारण ये जो है प्लस आई तीनों तरफ से लग रहा है। प्लस आई कारण क्या होता है, ये डिसोसिएट हो जाता है, बना देता है टर्सरी कार्बोकेटायन। क्या बना दिया, टर्सरी कार्बोकेटायन प्लस Cl-। ठीक है, टर्सरी कार्बोकेटायन बना दिया। अब देखिए स्टेप सेकेंड में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन स्टेबल कार्बोकेटायन। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन कार्बोकेटायन। तो ये जैसे बना टर्सरी कार्बोकेटायन, स्टेबल कार्बोकेटायन हम लोग पढ़े हैं, तो टर्सरी कार्बोकेटायन पर तुरंत जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्या करता है न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक कर देगा इस पर, न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। ये जो रिएक्शन होगा ये रिएक्शन स्लो होता है, स्लो रिएक्शन है। ये जो आयनिक रिएक्शन हम लोग पहले से जानते हैं क्या होता है, वेरी फास्ट रिएक्शन। तो ये इतना फास्ट होता है कि रेट डिटरमाइन ही नहीं किया जा सकता, वेरी फास्ट। ये तुरंत अटैक कर देगा इस पर। तो क्या बन गया, प्रोडक्ट तो बन गया मेरा, प्रोडक्ट यही बना CH3OH। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या समझिए, इसमें जो है इसमें क्या हुआ, रेट जो डिपेंड किया सिर्फ इस पर किया, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, मेरा यही है सबस्ट्रेट मोलेकुल, नहीं कुछ है तो पावर 1 है ना, नहीं कुछ है तो क्या हो गया, पावर 1 हो गया। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसमें होगा 1। सो इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर। इसीलिए हम लोग इसको लिखते हैं SN1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये जो है आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बोर्ड लेवल में तो एकदम बार बार पूछा जाता है इसका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर नोट। ठीक है, तो बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। अब इसका ये तो बोर्ड लेवल इतना जान रहे हैं तो बोर्ड लेवल में काम चल जाएगा, लेकिन अब हम लोग पढ़ते हैं इसका क्या क्या कंडीशन पर डिपेंड करता है। ये तो हो गया सिंपल, ये बोर्ड लेवल के लिए इतना पढ़ लिए तो
काफ़ी है, यही नोट लिखने आता है। ठीक है, अब हम लोग इसका मेन चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसका, एगो तो ले लिए। एग्जाम्पल सेकेंड, एग्जाम्पल सेकेंड लीजिए ऐसा, एग्जाम्पल सेकेंड लीजिए इसमें जैसे हम लोग ले लेते हैं ये CH3 CCH3 CH3 CH2 I ले लिए। ठीक है, इसका OH माइनस से रिएक्शन कराना है, तो क्या देगा देखिएगा, समझिएगा। तो ये जो है कन्वर्ट होगा CH3 CCH3 CH3 CH2, पहले ये टूटेगा, ये प्रोडक्ट जो देगा, ये प्रोडक्ट देगा कैसे, यहाँ पर ये OH आएगा, इसका लिख देते हैं, तब मैकेनिज्म लिखते हैं OH CH2 CH3 प्लस I माइनस। मैकेनिज्म इसका देखिए क्या होता है इसमें। मैकेनिज्म में क्या होता है, ये पहले ब्रेक करेगा, SN1 रिएक्शन है, सबस्ट्रेट पर सिर्फ डिपेंड करेगा, CH2I है, यही है। अब ये ब्रेक करेगा, स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप है, तो ये कौन सी में ब्रेक किया, CH3 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 CH2 प्लस पे ब्रेक किया। इसमें जो है कार्बोकेटायन, स्टेबल कार्बोकेटायन तक शिफ्टिंग होता है, तो इसमें 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ये इधर शिफ्ट करेगा और ये बना देगा टर्सरी कार्बोकेटायन, टर्सरी कार्बोकेटायन बना दिया ये। अब ये टर्सरी कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा कौन, स्टेप ये बन गया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, माइनस I यहाँ से निकला है। ठीक है, स्लो स्टेप है। अब देखिए ये स्टेप सेकेंड में क्या होगा, इसमें ये स्टेप फर्स्ट हो गया, स्टेप फर्स्ट में मतलब स्टेप फर्स्ट में क्या पढ़ते थे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अब स्टेप सेकेंड में क्या होता है, स्टेप सेकेंड में ये टर्सरी कार्बोकेटायन, ये है मेरा टर्सरी कार्बोकेटायन। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, तो अटैक किया तो क्या बन गया, यही प्रोडक्ट बन गया, CH3 CH3 CH2 CH3 OH बन गया ना। इसमें क्या हो गया, CH3 ये बन गया। अब देखिए और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इस तरह से बनाइएगा प्रोडक्ट। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, C, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। समझ गए होंगे, चूँकि फर्स्ट केस में क्या होता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। अब स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो गया, स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट होने के बाद ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए ये 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन है, ये OH माइनस से रिएक्शन करेगा, ये प्रोडक्ट तो देगा वही ना, प्रोडक्ट क्या देगा, C6H5CHOH CH3 दिया ना। अब ये क्या दिया, 1 फिनाइल
इथेनॉल 1 फिनाइल इथेनॉल प्लस Br माइनस निकला होगा, इन हुआ। अब ये देखिए इसमें क्या होता है मैकेनिज्म। ये तो मेरा स्लो स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में क्या लिखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो देखिए है मेरे पास C6H5 CH3Br है। तो ये कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर दिया। ये स्लो स्टेप में क्या बना, स्लो स्टेप है ये, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप माना जाता है, आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो ये क्या होता है, देखिए इसको C6H5 CH3 प्लस Br माइनस 2 ब्रेक करता है। अब इस पे न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है दोनों तरफ से कर सकता है। ये जैसे बना ऐसा कीजिए, C6H5 C इधर H लीजिए, इधर CH3 लिए, ठीक है। यह कार्बोकेटायन है। अब अगर न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ मान लीजिए ये इधर से भी अटैक करेगा और ये इधर से भी अटैक करेगा, ठीक है। तो दो तरह का प्रोडक्ट देगा। क्या क्या प्रोडक्ट दिया, इधर से अटैक किया तो OH C6H5 H CH3 प्लस इधर से अटैक किया तो क्या दिया, H C6H5 CHOH CH3। ये दोनों क्या है, इनेंटियोमर्स नहीं, ये दोनों क्या है, इनेंटियोमर्स है। तो इसमें इन्वर्सन भी हुआ और रेसमाइजेशन भी हो गया ना। तो SN1 रिएक्शन, इन SN1 रिएक्शन लिख सकते हैं हम लोग, इन SN1 रिएक्शन inversion and racemization. In SN1 reaction, inversion and racemization is observed. Racemization is observed. इसमें रेसमाइजेशन और ये इन्वर्सन हो गया और ये रेशमिक मिक्सचर हो गया, तो रेसमाइजेशन होगा। रेसमाइजेशन मतलब अलग करने का तरीका, ये हो गया रेशमिक मिक्सचर। लेकिन इन्वर्सन तो हमेशा होगा ना, रेशमिक मिक्सचर बने न बने इन्वर्सन तो होना ही है, ठीक है। रेशमिक मिक्सचर हो गया ये। तो ये हो गया आपका इन्वर्सन प्लस ए में हो गया इन्वर्सन, बी में हो गया रिटेंशन।
ठीक है, रेशमाइजेशन और इन्वर्सन। अब इसका थोड़ा थोड़ा कंडीशन क्या क्या फॉलो करता है उसको लिखना है। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट देखिए। SN1 फेवर कौन करे, किस कंडीशन में फेवर होगा? जब मिल्ड और लो कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल का होगा तब वो फेवर्ड कंडीशन होगा, ठीक है। और हेलोजन ग्रुप जो है जितना बड़ा ग्रुप जैसे आई जुड़ा रहेगा तो ये फेवर्ड कंडीशन होगा। BrClF जब जुड़ा रहेगा तो ये फेवरेबल कंडीशन नहीं होता है। केटेलाइज्ड जो होता है, लुईस एसिड, ब्राउनस्टेट एसिड यूज करते हैं, Ag+, AlCl3, ZnCl2, स्ट्रॉन्ग Ha, ठीक है। ये जो है हम लोग क्या देखें, सबस्ट्रेट मोलेकुल पर सिर्फ डिपेंड करता था, तो ये हो गया इट इज ए यूनिमोलेकुलर रिएक्शन। SN1 को फेवर कौन करेगा? जो स्टेबल कार्बोकेटायन देगा, जैसे बेंजाइल हेलाइड, सब में हेलाइड जुड़ा हुआ है, बेंजाइल हेलाइड, एलाइल हेलाइड, टर्सरी अल्काइल हेलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड, प्राइमरी अल्काइल हेलाइड, सब में अल्काइल जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हेलाइड जुड़ा हुआ है सब में, तो हेलाइड, बेंजाइल हेलाइड जो है सबसे फेवरेबल कंडीशन है, चूँकि वो कार्बोकेटाइन जो बनाएगा वो क्या होगा? स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो हमको जो यहाँ सोचना है SN1 कौन देगा? जो स्ट्रॉन्ग कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा। स्ट्रॉन्ग कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा कौन होगा? बेंजाइल, बेंजाइल में ज़्यादा रेजोनेंस है, उसके बाद एलाइल, उसके बाद टर्सरी में इंडक्टिव इफेक्ट तीनों तरफ से, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथाइल, फिनाइल हेलाइड। देखते हैं जो कार्बोकेटाइन बनता है वो कहाँ बन जाएगा? लोकेलाइज्ड पोजीशन, पाई बॉन्ड पे ही बन जाता है, तो वो स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं होता था। हम लोग पढ़े थे कार्बोकेटाइन में, तो कार्बोकेटाइन मतलब जो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वही सबसे ज़्यादा क्या करेगा? फेवरेबल कंडीशन देगा। तो ये जो है इन्वर्सन और रिटेंशन भी देता है। इन दिस केस ये सब पॉइंट याद रखना, ये सब पूछते रहता है ऑब्जेक्टिव में। इन दिस केस यानी SN1 रिएक्शन इन्वर्सन रिटेंशन and रेशमाइजेशन takes place in SN1। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। इन्वर्सन रिटेंशन ही IIT के क्या बात डाल देता है डायरेक्ट कि कौन इन्वर्सन रिटेंशन करेगा, ठीक है। तो ये सब इसका SN1 रिएक्शन फेवर्स, ये सब फेवरेबल कंडीशन हुआ। SN1 का ऑर्डर हुआ, ये SN1 ऑर्डर हुआ, फेवर्स हटा दीजिए, SN1 ऑर्डर हुआ। ये SN1 यही ऑर्डर में ये शो करेगा। बेंजाइल सबसे ज़्यादा आसानी से करेगा, एलाइल इस तरह से। मतलब फोकस करना है क्या? स्टेबल कार्बोकेटाइन जो है SN1 देता है, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन SN2 देता है, ठीक है। तब हम लोग पढ़ते हैं SN2 रिएक्शन। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन। SN2 क्या है? इट इज ए बायमोलेकुलर रिएक्शन। In this case rate of reaction
rate of reaction depend upon concentration of substrate as well as nucleophile क्या है? It is a bimolecular reaction. In this case, rate of reaction depend upon concentration of substrate as well as nucleophile. तो हम लोग जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जैसे लेते हैं मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, ये OH माइनस के साथ करेगा, ये क्या करता है, बैक साइड से अटैक करता है इस पर। H लीजिए, यहाँ मिथाइल क्लोराइड लिख रहे हैं, CH, ये जो है Cl बॉन्ड ब्रेक करता है और OH इधर से ऐड होता है, ठीक है। ये जो करता है ये फॉर्म करेगा, ये जो है फॉर्म होगा, और ये जो होगा ब्रेक होगा, ये क्या होगा, ब्रेक होगा, ठीक है। तो इस स्टेज को कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेज, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ये ब्रेक करके फिर क्या देगा, OH CH दिया प्लस Cl माइनस बाहर निकल गया। दोनों में वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस ही करता है, ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है, ठीक है। यहाँ पर रेट जो डिपेंड किया, रेट कौन सी पर डिपेंड किया, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3Cl, कौन सी पर डिपेंड किया, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3Cl एंड OH माइनस, तो दोनों 1 है, तो ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर हो गया 1 + 1 2, so it is called nucleophilic substitution reaction, सेकेंड ऑर्डर, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग SN2 से, ठीक है, SN2 से डिनोट करते हैं। ऑर्डर इसमें क्या हो गया 2, तो ये कहलाएगा SN2 रिएक्शन। इसका फेवरेबल कंडीशन क्या होगा, ठीक है, SN2 का फेवरेबल कंडीशन देखिए क्या है। फेवरेबल कंडीशन इसका पढ़ते हैं, फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन क्या है, इसमें जो मतलब कुछ पॉइंट जानना है। ये जो है फिनाइल, इसमें क्या होगा, बेंजाइल हैलाइड सबसे ज़्यादा, इसमें भी
फिनाइल सबसे ज़्यादा, उल्टा हो जाएगा। इसमें जो है लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा करेगा फिनाइल, तब करेगा मिथाइल, तब क्या था प्राइमरी 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, उसके बाद एलाइल था। हाँ, एलाइल, तब था बेंजाइल, हैलाइड। ये ऑर्डर होता है। फिनाइल इसमें सबसे वीक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करता है। देखते हैं प्राइमरी कार्बोकेटाइन, याद रखने का तरीका है सबसे वीक जो होगा वो SN2 को फेवर करेगा, स्ट्रॉन्ग जो होगा वो SN1 को प्रीफर करता है। ठीक है, ये हो गया। इसमें देखिए क्या हुआ, इसमें सिर्फ एक ही साइड से अटैक किया, इसमें सिर्फ क्या किया, एक ही साइड से अटैक न किया, इसमें जो अटैक किया एक ही साइड से, तो इसमें जो सिर्फ है कंप्लीट इन्वर्सन होगा। इसमें पॉइंट देकर के लिखिए, इसमें कंप्लीट इन्वर्सन कॉन्फ़िगरेशन, कंप्लीट इन्वर्सन कॉन्फ़िगरेशन, इसमें जो होगा कंप्लीट इन्वर्सन कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, इसमें भी हैलोजन का जो ऑर्डर होगा I, तब Br, मतलब जो जितना टूटता है Br, Cl, F होगा। हैलाइड का ऑर्डर जैसे उसमें था उसी तरह इसमें भी रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है स्ट्रॉन्ग, उसमें क्या था फेवरेबल कंडीशन, मिल्ड और वीक न्यूक्लियोफाइल। इसमें जो होगा क्या होगा, इसमें स्ट्रॉन्ग एंड हाई कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल यूज होगा, हाई कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल चाहिए, न्यूक्लियोफाइल फेवर्ड। सॉरी, इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग और हाई कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल फेवर्ड करेगा। और क्या लिखे थे उसमें, ऑर्डर तो लिख दिए थे, सबसे लास्ट में था 4, उसमें भी 5 पॉइंट ना था जी। लो पोलरिटी सॉल्वेंट यूज होगा, उसमें हाई पोलरिटी, लो पोलरिटी सॉल्वेंट चाहिए इसमें। ठीक है, और कुछ लिखे थे इसमें, कैटलिस्ट यूज नहीं होता है, नॉट कैटलिस्ट यूज्ड, इसमें कैटलिस्ट को यूज नहीं करते हैं। और क्या पॉसिबल है इसमें, हाँ यही सब है। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का फेवरेबल कंडीशन। ये जो है फिनाइल हैलाइड जो है सबसे ज़्यादा, तब मिथाइल, तब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, एलाइल, बेंजाइल। तो बेंजाइल हैलाइड तो स्ट्रॉन्ग कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा, इसलिए वो जो है SN1 को फेवर करता है। मतलब स्ट्रॉन्ग कार्बोकेटाइन मतलब क्या, स्टेबल कार्बोकेटाइन जो है वो SN1 को फेवर करता है, और वीक कार्बोकेटाइन SN2 को फेवर करता है। और तो सब चीज़ यही है, इसमें खाली एक ही तरफ से हुआ कंप्लीट इन्वर्सन कॉन्फ़िगरेशन, दोनों साइड से तो होता नहीं इसमें।
और हेलोजन का ऑर्डर वही है, उसमें वीक और मिल्ड लेते थे न्यूक्लियोफाइल, इसमें स्ट्रॉन्ग और हाई कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करेगा। उसमें हाई पोलरिटी था, इसमें लो पोलरिटी। उसमें कैटलिस्ट यूज करते थे Ag+, ZnCl2, AlCl3, इसमें स्ट्रॉन्ग HA, इसमें कैटलिस्ट यूज नहीं होता है। यही थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको जितना बार होगा देखने का देखते रहिएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका बोर्ड लेवल के लिए भी और इंजीनियरिंग मेडिकल लेवल के लिए भी। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग केयरफुली देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड में लिंक शेयर जरूर कर दिया करें। थैंक यू।